हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के DEF के बारे में। एक्चुअली ये DEF क्या होता है? ये जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग गाड़ी का पोल्यूशन कम करने के लिए, नॉक्स कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए DEF का इस्तेमाल करते हैं। कई दफ़ा होता क्या है, हम ध्यान नहीं कर पाते, गाड़ी चलाते रहते हैं, जिससे DPF पूरी तरह से चौक हो जाता है, जिसे रिप्लेस करना पड़ता है जो बहुत कॉस्टली है। अभी हम इसके सिम्टम्स समझेंगे कि बेसिकली ये तीन तीन प्रकार के अपने इंडिकेटर देता है। जैसे ऊपर देख रहे हैं ना, टिल्टेल्स में एक तो सिंबल बना हुआ, दूसरा रीजनरेशन है। इस केस में क्या होता है, ये दोनों ही ऑन, इन दोनों में से एक ऑन हो जाता है और इंजन की परफॉर्मेंस नॉर्मल रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलानी पड़ेगी, 20 से 30 किलोमीटर, या फिर पार्क रीजनरेशन करेंगे या फिर वर्कशॉप में लेके जाना पड़ेगा जहाँ लैपटॉप से रीजनरेशन होगी। अब केस नंबर सेकंड आता है। इस स्टेज में क्या होता है, DPF लगभग आपका चोक हो चुका होता है, हमने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से वो लगभग चोक हो जाता है। इंडिकेटर्स क्या मिलेंगे आपको, वही दोनों सिम्टम्स ऊपर दिए हुए हैं, पर ऊपर वाला क्या है, वो ब्लिंक करने लगेगा। पहले वाले केस में वो ऑन था, फिर वो ब्लिंक करने लगेगा। इस केस में क्या होता है, इंजन परफॉर्मेंस स्लिप होम मोड में चला जाता है। इंडिकेटर ये आपका ऑलमोस्ट का आ गया कि ऑलमोस्ट चौक है। परफॉर्मेंस या तो आप ऐसे कर सकते हो कि रीजनरेशन कर सकते हो रोक के, या फिर गाड़ी को कहीं वर्कशॉप में महिंद्रा के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ही लेके जाना पड़ेगा। केस नंबर 3 क्या आता है, ये पूरी तरह से चौक हो जाता है। पूरी तरह से चौक होने के बाद इसके सिम्टम्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, जैसे हम देखेंगे अभी। ऊपर वाले में सिम्टम्स पहले की तरह सेम है, ब्लिंक कर रहा है, सेकंड केस में भी ऐसा हुआ था, पर नीचे वाले में OBD माल फंक्शन ऑन हो चुका है और इंजन की परफॉर्मेंस स्लीप होम मोड में चली जाएगी। उसके इंडिकेटर क्या होता है कि ये पूरी तरह से चौक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें क्या करना पड़ता है, महिंद्रा के ऑथराइज सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है।